दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। जालंधर पंजाब राज्य में स्थित एक नगर है। यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। जालंधर में कई मंदिर, गुरुद्वारे, किले और संग्रहालय है। यहाँ का देवी तालाब मंदिर प्रसिद्ध है। जालंधर मीठापुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है तृप्ता बहन। आपका जन्म 1977 में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में हुआ। आप बचपन से खेलकूद एवं भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आप धीरज, गंभीरता, निर्माणता, आज्ञाकारिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। आपको 1986 में शिमला से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1994 में अव्यक्त बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाकर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में सहर्ष समर्पित कर दिया। तब से सोलन, नालागढ़, हमीरपुर, शिमला, नंगल आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1999 से जालंधर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपना जीवन दिव्य और महान बना रहे हैं। बचपन से ही माता पिता श्री कृष्ण जी को बहुत मानते थे। जैसे हर रोज़ उनको भोग लगाना, शाम को आरती कीर्तन आदि करना, तो साथ साथ हम भी बैठते थे। तो वही संस्कार हमारे में भी थे। श्री कृष्ण जी के साथ साथ शिव को भी भगवान मानते थे। तो पिताजी ने गांव में शिव जी का छोटा सा मंदिर बनाया था और ये ईश्वरीय ज्ञान हमारे गांव के एक भाई थे, उनके द्वारा हमें ये संदेश मिला और पिताजी की रुचि देखते हुए भाई जी ने कहा कि आप मेरे साथ सेंटर चलिए। तो पिताजी को शिमला सेंटर पे पहली बार भाई ले गए। तो 3-4 दिन वहाँ पर उनका कोर्स हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा और परमात्मा में निश्चय हो गए कि यही सत्य ज्ञान है। पिताजी की ज्ञान में रुचि देखकर भाई ने पिताजी को कहा कि आपको मैं सेंटर ले चलता हूँ। तो भाई शिमला सेंटर पर पिताजी को पहली बार ले गए। 4-5 दिन वहाँ पे पिताजी का कोर्स हुआ और उनको बहुत अच्छा लगा। परमात्मा में निश्चय बैठ गया कि यही सत्य ज्ञान है। 4-5 दिन के बाद पिताजी वापस घर आए तो उन्होंने अपने नज़दीक सेंटर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमारे आसपास कोई भी सेवा केंद्र नहीं था। तो बहुत दूरी पे सेंटर थे, शिमला में, सोलन में और रोपड़ पंजाब में। तो जो सबसे नज़दीक घर के सेंटर था वो रोपड़ का सेंटर था, जो हमारे घर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे था। तो पिताजी ने वहाँ संपर्क किया और वहाँ रोपड़ सेंटर में पिताजी जाने लगे और साथ साथ माताजी ने भी ये कोर्स किया। बीच बीच में रोपड़ सेंटर पे जाते थे। आदरणीय राज दीदी जो रोपड़ में रहते थे, उनसे संपर्क किया
उनको कहा कि दीदी आप विधि पूर्वक हमारे गांव में गीता पाठशाला खोल दीजिए ताकि सभी आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ ले सकें। तो दीदी जी ने बहुत जल्दी हाँ कर दी और हमारा जो गांव था उसमें रोड आदि नहीं थी, वो 3-4 किलोमीटर दूरी पे रोड थी और पहाड़ी एरिया है जहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि दीदी तो पंजाब के रहने वाले थे, तो उनको पहाड़ी पे चढ़ने का अभ्यास नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया और उन्होंने हाँ कर दी कि ज़रूर हम आपके गांव में गीता पाठशाला खोलेंगे। तो इस तरह से जो है वो दिन फिक्स हुआ और दीदी जी हमारे गांव सेवा के लिए आए गीता पाठशाला खोलने के लिए। तो रोड तक तो वो कैसे न कैसे पहुंच गए, लेकिन उससे आगे पैदल और ऊंची पहाड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जिसमें आदरणीय दीदी जी को घोड़े पे बिठाया गया और बैंड बाजे के साथ हम अपने गांव में दीदी जी को ले गए। और उसके बाद जो है गीता पाठशाला खोली गई। बहुत विधि पूर्वक से बाबा के चित्र वहाँ लगाए गए, बोर्ड लगाया गया, शिव बाबा का झंडा लहराया गया और इस तरह से हमारे गांव में गीता पाठशाला खोली गई। मुरली के साथ साथ दीदी जी का बहुत ही प्रिय पत्र भी हमें बीच बीच में प्राप्त होता था। तो जैसे और मित्र संबंधियों का पत्र आता है, लेकिन वो पत्र कुछ अलग ही होता था जिसमें ऐसे रूहानी और अलौकिक वाक्य होते थे। तो उनको हम बार बार पढ़ते थे और वो जो शब्द थे उनका हमें अर्थ तो पता नहीं था, लेकिन उन शब्दों को पढ़ के दिल को बहुत शांति और खुशी महसूस होती थी। तो उन पत्रों को हम संभाल के रखते थे और बार बार उनको पढ़ते थे, जिसमें बहुत ही अलौकिक और सुंदर शब्द लिखे होते थे। नूरे रतन, अथक सेवाधारी, बाप दादा के लाडले। तो इस तरह से वो शब्द बहुत कम होते थे, लेकिन उसमें जो प्यार भरा होता था वो बहुत ही दिल को छूने वाला था। 94 में पहली बार बाबा से मधुबन में मिलना हुआ। तो इससे पहले मैं कभी भी सेंटर नहीं देखा था, कभी भी सेंटर पे नहीं गई थी और पहली बार बाप दादा से मिलने पांडव भवन में मधुबन गई। तो वहाँ पर मन में बहुत खुशी थी कि कैसे भगवान सृष्टि पर आते हैं और किस तरह से आज उनसे मिलन होगा। तो मैं बाबा से मन ही मन में अंदर बात कर रही थी कि मुझे तो आगे ही बैठना है और आंखों से आंसू बह रहे थे कि मुझे पीछे बैठ के आपको नहीं देखना है, मुझे तो आपको बिल्कुल सामने से देखना है, नज़दीक से देखना है। तो आपके घर में मुझे आगे ही जगह मिलनी चाहिए। तो इस तरह से अंदर ही अंदर बाबा से बात कर रही थी और आंसू बहते जा रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते मुझे एक साइड में आगे ही जगह मिल जाती है जहाँ पे फॉरेनर्स भाई बहन बैठते हैं। तो वहाँ पे बैठ के बाबा से मिलन मनाते हैं और बाबा की इतनी पावरफुल दृष्टि मैंने पाई कि उस दृष्टि को पाते ही जैसे मुझे अशरीरीपन का अनुभव हुआ कि मेरे आसपास जैसे कोई नहीं है, इतनी वो पावरफुल अलौकिक दृष्टि थी। तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बहुत देर तक मैंने उस शक्ति को अनुभव किया। तो बाप दादा से मुझे जो अनुभव हुआ, वरदान प्राप्त हुआ कि एक बाप दूसरा ना कोई, दिल में सदा ही एक बाप को समाये रखना है, तो दूसरा और कोई नहीं। तो ये वरदान विशेष मुझे बाप दादा से प्राप्त हुआ। तेरी पालना का बाबा,
एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। जब मैंने बहनों को देखा तो मुझे उनसे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी अपना जीवन इनकी तरह ही ऐसे ऊंच, श्रेष्ठ और पवित्र जीवन बनाना है। तो दीदियों को देख के ही मन में ये संकल्प आया कि इन जैसा ही जीवन मुझे जीना है। तो ऐसी प्रेरणा हमें अपनी बड़ी दीदियों से मिली। सेवाओं में बहुत तरह की जीवन में जैसे परिस्थितियाँ आती है, तो हमने ये देखा कि कैसी भी परिस्थिति जीवन में आई, लेकिन हर समय बाबा के साथ का अनुभव हमें सदा ही होता रहा कि कैसी भी बात हो, चाहे बड़े से बड़ी बात हो, लेकिन कैसे बाबा एक सेकंड में उस बात को जैसे छोटा कर देते हैं। तो ऐसे बाप दादा के साथ का सदा ही ये अनुभव रहा। बहुत बार जैसे बाबा से अनुभव हुए, साक्षात्कार हुए। एक बार मैंने मैगज़ीन में एक लेख पढ़ा जिसमें पूरे दिन की दिनचर्या दी हुई थी कि बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कैसे करना है। तो मैंने प्रैक्टिकल हर घंटे में बाबा के साथ एक एक संबंध जोड़ा और मुझे हर संबंध का बाबा के साथ अनुभव हुआ। तो मुझे याद है एक बार मैं जैसे बाज़ार में जा रही थी तो मुझे बाबा के साथ का ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे बाबा सचमुच ही मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो ये मेरा बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव रहा जो मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव किया। और बहुत सारे साक्षात्कार मैंने बाबा से किए हैं। तो जैसे रात रात को हम तपस्या करते थे, रात रात को भट्टियाँ करते थे, तो उसमें भी बाबा से बहुत ही स्नेह और प्यार का अनुभव किया। मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आदरणीय गुलजार दादी जी हर साल शिमला सेंटर पे कुछ दिनों के लिए आते थे। तो वहाँ पे भी मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ दादी के साथ वहाँ मिलने का। दादी जी हर रोज़ वहाँ सेंटर पे आते थे और बहुत प्यार से दादी जी हमें हर रोज़ एक गिट्टी खिलाते थे और बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए, वरदान देते हुए। तो ये मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि इस तरह से वहाँ पे दादी जी आते थे और हम सबको मिलते थे। तो शिमला सेंटर का उद्घाटन दादी जी के साथ हमने किया है। तो दादी जी हर बहन के साथ दादी जी ने शिमला सेंटर का जब उद्घाटन किया तो एक एक बहन को साथ लेते हुए हर कमरे का उद्घाटन किया। तो ऐसे दादी जी के नज़दीक जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमें ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि आदरणीय अचल दीदी हमारे पंजाब जोन के जो इंचार्ज थे, तो उनसे भी बहुत प्यार से दीदी जी मिलते थे और बहुत स्नेह से एक बच्चे की तरह गोदी में भर के प्यार देते थे। तो सदा ही ये कहते थे कि कभी भी भारी नहीं होना है, कोई भी बात है तो मेरे से कर सकते हैं। तो एक सेकंड में ही दीदी जी हल्का करके भेज देते थे। तो ये उनके साथ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। 1994 में जब बहनों का ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे घर में एक भाई आए। उन्होंने हमें, हमारे पिताजी को कहा कि सेंटर में बाहर से बहनें आई है तो आपको उनसे मिलने चलना चाहिए। बड़ी बहनें हैं, बाप दादा की पालना लिए हुए, बहुत ऊंच हस्तियां हैं, तो उनसे मिलने के लिए आप चलो। तो सुबह पिताजी तैयार हो गए जाने के लिए और भाई ने मेरे से पूछा कि
आपको भी चलना है? तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी चलना है। जब मैं पहली बार सेंटर पे पहुंची तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर आदरणीय उत्तरा दीदी जी आए हुए थे। तो 4-5 दिन वहाँ पे पिताजी रहे और फिर घर वापस आने लगे। तो आदरणीय दीदी जी से जैसे उन्होंने छुट्टी ली तो मुझे कहा कि आप भी चलो। तो उसी समय आदरणीय उत्तरा दीदी जी ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं भेजेंगे, ये कन्या तो बाबा ने हमारे लिए भेजी है, क्योंकि वो वहाँ पे नए आए हुए थे तो उनको सहयोग की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि हम कई दिनों से संकल्प कर रहे थे कि कोई सेवाधारी आए, तो ये बाबा ने हमारे लिए भेजी है, हम इसको नहीं भेजेंगे। तो पिताजी उनके आगे कुछ कह नहीं पाए और ऐसे जो है मैं वहाँ पर ही उसी टाइम से मैं सेंटर पर रहने लगी। सोलन सेंटर में आदरणीय सुषमा दीदी जी के द्वारा भी हमारी पालना हुई। उन्होंने बहुत ही प्यार से एक माँ की तरह उन्होंने हमें प्यार दिया और एक एक बात को सिखाया, कैसे मुरली पढ़नी है, कैसे कोर्स कराना है। तो हर एक बात उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें सिखाई। तो हमें अपना लौकिक भूल गया और बाबा से और बहनों से ही इतना स्नेह हो गया कि यही संसार है, अब यहाँ ही हमें रहना है। तो इस तरह से दीदी जी के द्वारा बहुत ही स्नेहपूर्वक हमारी पालना हुई। सन 1999 में हम हिमाचल से जालंधर में आए। तो हमारा ये भी बहुत परम सौभाग्य रहा कि यहाँ आदरणीय राज दीदी के द्वारा यहाँ हमें बहुत ही स्नेह भरी पालना मिली और इनके पास हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। साथ साथ उनके साथ दूसरे दीदी जी शुक्ला दीदी जी, उन्होंने भी हमें बहुत ही प्यार से पाला और कैसे सेवाएं करनी है, बाबा के घर को कैसे संभालना है, तो कैसे हम कम खर्च वाला नशीन बन सकते हैं। और इस तरह से जो है बहुत ही प्यार से उन्होंने हमारी पालना की। बहुत कुछ उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हर परिस्थिति में हमें स्थिर रहना है, बाबा के हर वस्तु को किस तरह से संभाल के रखना है और बहनों का जीवन कैसा होना चाहिए और किस तरह से हम आगे बढ़ें और बाबा के नज़दीक हम रह सकें, बाबा के दिल पर हम चढ़ सकें। तो उसके लिए हमें विशेष किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी हमने उनसे सीखा। तो बहुत सारी ऐसी बातें आज जो उन्होंने सिखाई वो हमारे जीवन में आज भी काम आ रही है। तो यहाँ जालंधर में जो सेवाएं हुई, तो हर रोज़ दीदी जी हमें कहीं ना कहीं सेवा पर भेजते थे। हर रोज़ प्रदर्शनी लगाना, हर शहर का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ पे हमने सेवाएं नहीं की। हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम दीदी जी हमें देते थे और हम सेवा पे जाते थे। तो दीदी जी सदा ही हमें कहते थी कि इस बहन को कभी भी कहीं भी भेजो तो ये सदा एवर रेडी रहती है। तो कभी भी दीदी जी कहीं भी हमें भेज देते थे। तो ये दीदी जी कहते थे कि हाँ जी का जो विशेष गुण है ये इनके अंदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ये विशेषता है। तो सदा ही हाँ जी करना और आगे बढ़ते रहना। तो ऐसे बड़ों के द्वारा हमें ये वरदान प्राप्त हुआ। तो हमने कभी भी ईश्वरीय सेवा में ना नहीं की। कहीं भी बड़ों ने भेजा तो वहाँ सदा ही हाँ जी का पाठ पढ़ते हुए आगे बढ़ते गए। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणा यही रही कि एक बाप दूसरा न कोई, सदा ही दिल में एक बाप को समाते हुए हमें दिल में एक बाबा को ही रखना है, किसी भी देहधारी को नहीं। तो ये विशेषता जो है बाबा के द्वारा ये वरदान हमें प्राप्त हुआ और इसी को ही याद रखते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। वर्तमान समय का पुरुषार्थ यही है कि हमें कर्मातीत बनना है और जो बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं,
बाप समान बनाना चाहते हैं, तो यही वर्तमान समय का पुरुषार्थ है कि हमें कर्मातीत बन के अब घर जाना है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश यही है कि बाबा की जो आशाएं हम बच्चों के प्रति है, तो उन आशाओं को हम पूरा करें। बाबा जो हमारे से चाहते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न और संपूर्ण बनकर बाबा के इस कार्य को जल्दी से संपन्न करें, तो यही सब सर्व ब्राह्मण आत्माओं के लिए संदेश है। हमने दीदी जी में देखा है कि दीदी जी बाप समान यज्ञ रक्षक बनकर बाबा के घर की छोटी से छोटी वस्तु को भी ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे वो अमूल्य रत्न हो। दीदी जी यज्ञ की ऐसे बचत करते हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें बाबा के यज्ञ की कैसे देखभाल करनी है। दीदी जी में कम खर्च बाला नशीन का भी गुण बहुत है। वो कैसे वो इम्पॉसिबल बात को भी पॉसिबल बना देते हैं। तो हमने भी दीदी जी से यही सीखा है कि कैसे एक बाप पर संपूर्ण निश्चय रख हमें आगे से आगे बढ़ना है। दीदी जी बहुत ही अनुभवी हैं और जब भी इनके सन्मुख आते हैं तो एक शांति सी फैल जाती है। पास आना शुरू हुए हैं, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ज़िंदगी हमारी बदल गई है। पहले काफ़ी उलझनों में रहते थे, जब से हमें ये ज्ञान मिला इससे हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमारे परिवार की ज़िंदगी बदल गई, बच्चों की ज़िंदगी बदल गई। मैंने दीदी जी में जो विशेषताएं देखी, दीदी जी में निडरता और दृढ़ता है। दीदी जी के जीवन से मैंने पहली बार जब दीदी जी हमारे लौकिक घर में आए तो जैसे ही मैंने दीदी जी को देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा ही जीवन जीना है। और दीदी जी जैसे बाबा कहते हैं कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो हमारी आदरणीय दीदी जी भी ऐसे ही हैं कि दीदी जी को देखकर बहुत सारी कन्याएं राम शहर से निकली और उन्होंने अपना जीवन बाबा की सेवा में दिया। दीदी जी से पालना लेते हुए मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। जैसे दीदी जी का नाम है वैसे ही दीदी जी संतुष्टता से भरपूर है। संतुष्ट मनी लगती हैं मुझे। जब भी हम दीदी जी के आसपास होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दीदी जी हमें दुआएं दे रही हैं, वरदान दे रही हैं, हमें भरपूर कर रही हैं। हमारे दीदी जी हमारे लिए प्यार की मूर्त हैं। हमारे दीदी जी हमारे को हर एक परिस्थिति में कैसे उसका सामना करना है बताते हैं। और दीदी जी हमारे को यही समझाते हैं कि व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि हमारी मुरलियों में भी आता है, और समर्थ में ही रहो और फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करो जितना हो सके, और किसी बात को आगे ज़्यादा ना बढ़ाओ। दीदी जी के सुंदर व्यक्तित्व के बारे में मुझे आज उनके व्यक्तित्व के बारे में रोशनी डालने का एक सुंदर मौका मिला है, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझती हूँ। दीदी जी का स्वभाव बहुत नरमचित्त है और दीदी जी में किसी भी बात का कोई भी अहंकार नहीं है। दीदी जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उनकी ये सरलता सबके मन को बहुत हर्षाती है। हमने दीदी जी को हमेशा हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को बहुत ही सरलता से पार करते हुए देखा है। आज मैं बाबा के घर में हूँ तो दीदी जी की ही बदौलत हूँ। और जब दीदी जी को देखते थे तो मन में एक संकल्प चलता था कि अगर बड़े होकर बनना है तो दीदी जैसा ही बनना है, दीदी जैसा ही अपना जीवन महान बनाना है। दीदी जी की अवस्था बहुत अचल अड़ोल है। उनके जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति आई, चाहे कितनी भी समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने अपनी अवस्था को हमेशा ही अचल अड़ोल रखा और हर परिस्थिति का सामना डटकर किया। जब से मैंने दीदी को देखा, मुझे दीदी में रूहानियत, धैर्यता और गंभीरता से भरपूर नज़र आती हैं। वो जब भी उनकी गंभीरता और रूहानियत को देखती हूँ तो मुझे बाबा की याद आ जाती है। उनके अंदर बाबा की झलक मुझे दिखाई देती है। भोग लगा के जब हमें दीदी दृष्टि देती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा हमें देख रहे हैं और इतना अतीन्द्रिय सुख मिलता है। आँखों से ठंडे ठंडे मोती जैसे आंसू निकल पड़ते हैं। बाबा नियर
अरमा सजाया है जो तुमको पूरा करना है। बनकर संपन्न फरिश्ता अब मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमा कि जिस पर परम पिता को नाज है। तुम वो हो कि जिस पर परम पिता को नाज है। हे इष्ट दे उठो वक्त की आवाज है, वक्त की आवाज है। सच्चे रूहानी प्यार से हर मन को निर्मल करना है। बनकर संपन्न फरिश्ता मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमा सजाया है जो तुमको